कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एक ऐसे पॉइंट पर आ गई है जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं है, सब खत्म। पर क्या हो अगर सबसे बड़ी हार के बाद ही जिंदगी की सबसे मजेदार शुरुआत छुपी हो। आज हम ऐसी ही एक कहानी को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है देख लेंगे यार। ये दोस्ती, प्यार और जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखने का एक बिल्कुल नया बिंदास नजरिया है। तो इस कहानी की शुरुआत किसी ग्रैंड सक्सेस से नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक गहरी चुभने वाली हार से। हमारा मेन कैरेक्टर अभिनव अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, कभी-कभी सबसे शानदार शुरुआत के लिए सबसे बुरी तरह हारना भी जरूरी होता है। और देखिए, किताब के प्रीफेस की पहली लाइन ही मतलब पूरे नॉवेल का टोन सेट कर देती है। ये थोड़ी बागी है, थोड़ी फनी है और पूरी तरह से बेपरवाह। ये अंदाज हमें साफ साफ बता देता है कि भाई ये कोई सीधी साधी प्रिडिक्टेबल कहानी तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो से, अभिनव से। और उसकी पहचान जुड़ी है एक ऐसे शब्द से जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ है, कोटा रिटर्न। समझते हैं कि वो इस निराशा के अंधेरे में आखिर पहुंचा कैसे। ये जो शब्द है ना, कोटा रिटर्न, ये सिर्फ एक लेबल नहीं है यार, ये अपने आप में एक बहुत भारी इमोशन है। ये उन हजारों लाखों स्टूडेंट्स की कहानी है जो बड़े बड़े सपने लेकर कोटा की फैक्ट्री में जाते हैं और एक टूटे हुए दिल के साथ वापस लौटते हैं। अभिनव भी उन्हीं में से एक है। अभिनव के ये शब्द उसकी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की गहराई को दिखाते हैं। यहाँ साफ पता चलता है कि फेलियर का घाव कितना गहरा है और वो अपने सपनों के टूटने से किस कदर नाराज और चिढ़ा हुआ है। तो अभिनव की जिंदगी का एक नया चैप्टर उदयपुर में शुरू तो होता है, पर बिना किसी खुशी के। उसे लगता है कि बस लाइफ खत्म, सपने थे डॉक्टर बनने के और अब जबरदस्ती बीएससी में एडमिशन लेना पड़ गया। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब बस एक समझौता बनकर रह गई है। लेकिन उदयपुर में कहानी एक बहुत मजेदार मोड़ लेती है। यहाँ अभिनव की दुनिया में एंट्री होती है एक बेहद दिलचस्प किरदार की। चलिए देखते हैं कि कौन है ये देवतुल्य मकान मालिक। अभिनव का सामना होता है उसके नए मकान मालिक शर्मा अंकल से। और उनके नियम तो देखिए, शराब नहीं, नॉनवेज नहीं, लड़कियां अलाउड नहीं। मतलब पहली नजर में वो एक टिपिकल बड़े ही अनुशासन वाले अंकल जी लगते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। शर्मा अंकल उतने सीधे हैं नहीं जितने वो दिखते हैं। जब वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हैं तो उनके कैरेक्टर की एक बिल्कुल अलग और कहीं तो रंगीन परत हमारे सामने आती है। और उनका ये अंदाज कमाल का है। शर्मा अंकल जितने अजीब हैं उतने ही गहरे भी। अब चाय पीने को लेकर उनका ये जो फलसफा है ना, ये उनके किरदार को और भी दिलचस्प बना देता है। वो सिर्फ एक मकान मालिक नहीं, बल्कि जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाले एक फिलोसोफर हैं। अब कहानी के तीसरे हिस्से में एक और जरूरी किरदार की एंट्री होती है, अभिनव का दोस्त रितेश। और अगर अभिनव निराशा का दूसरा नाम है, तो रितेश जिंदगी को एक बिल्कुल अलग, बेबाक नजरिए से दिखता है। यहाँ हम इन दोनों दोस्तों के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ है अभिनव जो अपने पास्ट में फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ है रितेश जो हर पल को पूरी तरह जीना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। रितेश की जिंदगी का फंडा बड़ा सिंपल है, बस अपनी छाप छोड़ जाओ। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे प्यार करें या नफरत, बस वो भुलाया नहीं जाना चाहता। और यही फलसफा उसे अभिनव से बिल्कुल अलग बनाता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक अनजानी कॉल जो अभिनव की पूरी दुनिया को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देती है। हाँ, तो ये कोई रोमांटिक लव इट फर्स्ट कॉल वाला सीन नहीं था। इसकी शुरुआत होती है एक जबरदस्त लड़ाई से। अभिनव अपने दोस्त रितेश का फोन उठाता है और दूसरी तरफ से विधि नाम की एक लड़की के गुस्से का सामना करता है। विधि की पहली ही लाइन बता देती है कि वो कोई दब्बू लड़की नहीं है। उनकी बातचीत की ये एक तूफानी शुरुआत थी, जहां किसी को नहीं पता था कि होने क्या वाला है। और अभिनव का जवाब वो भी उतना ही तीखा है। दोनों एक दूसरे पे शब्दों के तीर चला रहे हैं, ये जाने बिना कि ये लड़ाई उन्हें कहाँ ले जाएगी। लेकिन फिर कुछ बदलता है। उसी रात विधि दोबारा कॉल करती है, पर इस बार आवाज में गुस्सा नहीं, एक तरह की क्यूरियोसिटी थी। और यहीं से एक अनजाने अनएक्सपेक्टेड रिश्ते की चिंगारी भड़कती है। और यहाँ पहली बार वो दोनों शायद मुस्कुराए होंगे।
लड़ाई झगड़े से शुरू हुई बात अब एक हल्के फुल्के मजाकिया रिश्ते में बदल रही थी। ये वो पल था जहां एक नया कनेक्शन बनना शुरू हुआ। तो इन सब किरदारों और इन घटनाओं का किताब के टाइटल देख लेंगे यार से आखिर क्या लेना देना है। चलिए अब कहानी के इस असली मतलब को समझते हैं। देख लेंगे यार, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, एक पूरी फिलॉसफी है। ये मुश्किलों से लड़ने का एक नजरिया है, एक ऐसा विश्वास कि चाहे जिंदगी कुछ भी फेंक कर मारे, अगर दोस्त साथ है तो सब संभल जाएगा। देख लेंगे। तो कुल मिलाकर ये किताब एक सफर की कहानी है। ये असफलता के अंधेरे से निकलकर दोस्ती की रोशनी में आने का सफर है। ये पहली बार प्यार में पड़ने और इस पूरे प्रोसेस में खुद को फिर से ढूंढने का सफर है। तो सवाल यही उठता है, अभिनव की कहानी यहाँ से कौन सा मोड़ लेती है? क्या वो अपनी निराशा से पूरी तरह उभर पाता है? और विधि के साथ लड़ाई से शुरू हुआ ये रिश्ता आखिर कहाँ तक जाता है? खैर, इन सवालों का जवाब जानने के लिए तो इस कहानी में उतरना ही पड़ेगा।